हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हमने M2 का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फार्मूले और रिवीजन के ऊपर एक वीडियो ले चुके हैं इसके पहले। आज हम M1 का रिवीजन लेंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आप समझिए, ओके, और ये पॉइंट्स को परफेक्ट कीजिए। इसके अंदर से आपको पूरे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में भी दिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ही बताना, ओके, और शेयर और सब्सक्राइब लाइक भी करना। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फर्स्ट चैप्टर पे से। तो जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a b c आर द रियल नंबर्स, ओके, एंड a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल है ये जनरल फॉर्म अपना, और फिर बाद में डिटर्मिनेंट का भी देखेंगे आप। सो 2x2 का मैट्रिक्स है ये, ओके, 2 रोज और 2 कॉलम है। तो दोस्तों, जब ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप अच्छे से कीजिए और दोनों के बीच में आप माइनस साइन डालिए तो अपना आंसर इजीली आ जाएगा, ओके। ग्राफिकल मेथड भी 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ग्राफिकल मेथड में भी अपने को 3 से 4 पॉसिबल वैल्यू निकालनी होती है, टेबल ड्रॉ करना होता है, और वो जो ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं अपने को कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो अपने को प्लॉट करना होता है ग्राफ के ऊपर और उसका सोल्यूशन निकालना होता है, ओके। तो ये भी बहुत सिंपल है, परफेक्ट करना मोस्ट लाइकली है। इसी तरह से मोस्ट लाइकली आपको क्रेमर्स रूल भी दिखेंगे। तो क्रेमर्स रूल के अंदर भी 2 इक्वेशन को आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और सेकेंड इक्वेशन को आपको a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयरिंग करके फिर d का फॉर्मूला रखेंगे आप। तो a1 a2 b1 b2 फिर dx का c1 c2 b1 b2 और dy का a1 a2 c1 c2। इस तरह से आप फॉर्मूला रखें, x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो x की वैल्यू के लिए dx अपॉन d का फॉर्मूला रखेंगे और y के लिए dy अपॉन d का फॉर्मूला रखेंगे, और इजीली आप ये 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही सिंपल था ये, पॉइंट्स अच्छे से देखिए इसको, ओके, और स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से अपने नोट्स में भी इसको लिख के एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिवाइज कीजिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं अभी हम लोग, ओके। पॉइंट नंबर 5 सेम जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर भी a b c रियल नंबर है और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जनरल फॉर्म में नहीं होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला मेथड, जो मैं यहाँ पर स्टार कर रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको 3-4 मार्क्स के लिए। जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया यहाँ पर और क्रेमर्स रूल हो गया। तो ये जो मैंने स्टार कर रहा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हमें फॉर्मूला मेथड भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन में क्या करना है दोस्तों, आपको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को और फिर बाद में कॉमन फैक्टर लेके, कॉमन ब्रैकेट लेके आपको आंसर निकाल लेना है, ओके। तो ये भी बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड भी। फिर आपको फॉर्मूला मेथड, जो भी वेरिएबल रहेगा क्वेश्चन में, सपोज x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला रखे कंपेयरिंग करके वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला मेथड भी मोस्ट लाइकली है बोर्ड के एग्जाम में इस साल के लिए। फिर ये 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डेल्टा का फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर भी a b c है तो आपको कंपेयरिंग करके वैल्यू निकाल लेना है, और फिर ये फॉर्मूले के बेस के ऊपर अपने को नेचर ऑफ रूट्स भी बताना होता है। अगर आंसर 0 आया तो आपका नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। आंसर मोर देन 0 आया तो आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स रहेगा, और डेल्टा की वैल्यू यानी कि आंसर अगर माइनस में आया यानी कि लेस देन 0 आया तो नॉट द रियल रूट्स रहेगा ये, ओके। तो ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ईजी है और आराम से अपना पेपर करेंगे आप, इजीली आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो ये पॉइंट नंबर 9 था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिख लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ओके। इसे मैंने लिख के रखा दोस्तों कि ताकि अपना ये टाइम बचे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम फॉर्म करते हैं, अल्फा और बीटा रूट्स रहेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आता ही दोस्तों हर साल के लिए, तो ध्यान देना है आपको। और फिर दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ आइडेंटिटीज़ भी है।
तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, ये आइडेंटिटीज़ आपको काम आएंगी 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। ओके, ज़्यादा करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आती है, तो ये आइडेंटिटी अच्छे से देख लो। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 आइडेंटिटीज लिखी हैं, इनको देख लो, आप अच्छे से समझ लो और याद कर लो इसको। ओके, चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 12 की तरफ। टी का फॉर्मूला, टर्म्स एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और टी एन क्या है आपका nth टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म है। ओके, तो ये फॉर्मूले के बेस के ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो अच्छे से इसको देख लेंगे आप। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 12 था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नोट्स में कंप्लीट कर लो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एस एन का फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर भी एस एन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो अपना जनरल फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन बॉक्स ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, और एक छोटा फार्मूला भी है जहाँ पर एन अपॉन 2 a प्लस टी एन, यानी कि जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके क्वेश्चन में होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स के क्वेश्चन में अपने को ये छोटा वाला फॉर्मूला रखना है दोस्तों। ओके, तो इजीली आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। ओके, और फिर बाद में यहाँ पर अपने पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से देख लीजिए। इसके बेस पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, आपको पता है a यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में भी a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस d, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस डी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, फिर 3d, 4d, 5d, इस तरह से आप ऐड करके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सीक्वेंस बना सकते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। और फिर बाद में 1-2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन आता है कि AP है कि नहीं बताइए सीक्वेंस, तो उसके लिए डेफिनेशन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट इज नोन एज AP। तो ये जब हम AP फाइंड आउट करते हैं तो ये डेफिनेशन लिखना होता है अपने को, ताकि अपने को ये पूरे 2 मार्क्स मिल सके। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 15 था अपना, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको लिख लो। फिर डायरेक्टली हम लोग प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी पे कुछ 8-10 पॉइंट है, वो भी हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहो। 1 पॉइंट इज टॉस, जब भी हम एक कॉइन टॉस करते हैं, सैम्पल स्पेस लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, सब में लिखना है आपको ये लेट द सैम्पल स्पेस बी एस। ओके, सो एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में h कॉमा टी, एच स्टैंड्स फॉर हेड, टी स्टैंड्स फॉर टी, और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पर 2 रहेगा जब भी 1 कॉइन टॉस करते हैं। 2 कॉइन्स के लिए एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज 4। इसी तरह से 3 कॉइन के लिए 8। दोस्तों ये रैंडमली भी लिख सकते हैं या सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं। 3 कॉइन्स में ध्यान देना आपको, एच एच एच, लास्ट में टी कर दो एच को, फिर टी को सेकंड में ला लो, फिर टी को फर्स्ट में ला लो। 4 हो गए और चारों का आप रिवर्स लिख दो। जहाँ पर टी एच एच है तो एच टी टी लिख दो, एच टी एच है तो टी एच टी लिखो, एच एच टी है तो टी टी एच लिखो, और लास्ट में एच 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 है तो टी टी लिख दो। तो इस तरह से 8 आपका 3 कॉइन्स में बन जाएगा। ओके, तो 3 कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ए डाई इज थ्रोन, तो डाई के लिए 1 2 3 4 5 6 तक आपको लिख लेना है, एन ऑफ एस 6 लिख देना है। और फिर बाद में कार्ड्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कार्ड्स के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए यहाँ पर। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो 22 रेड कार्ड होते हैं दोस्तों, जिसमें 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, तो 13 क्लब कार्ड और 13 स्पेड कार्ड होते हैं। ओके, फेस कार्ड जैसे बताए किंग क्वीन और जैक फेस कार्ड होते हैं। सो 3 4 ज़ा 12, सो 12 अपने पास फेस कार्ड होते हैं। ओके, तो ध्यान देना है आपको। और फिर बाद में MCQs के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1 एंड 0% to 100%। ध्यान देना आपको, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक है। ओके, और 0% से लेके 100% के बीच में ये वैल्यू आती है। इसके बाहर गई तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ये भी ध्यान देना आपको पॉइंट्स को। तो ये 21 था ये। ओके, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट नंबर 22 में भी डाइस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, फिर
डाइस में भी पता है आपको 1,1 से लेके 1,6 तक लिखना है 2 डाइस के लिए, 6,1 से लेके 6, हर लाइन में 6 है तो 6 6 36, एन ऑफ एस 36 है। और फिर 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म रिपीटेशन नॉट अलाउड और अलाउड, तो ये भी ध्यान देना है आपको, रिपीटेशन जब भी नॉट अलाउड है तो हम 11, 22, 33, 44 नहीं लेंगे, अलाउ है तो ले लेंगे। ओके, तो ये भी क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली हो सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में आपके। और फिर बाद में इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, कमिटी ऑफ 2 पर्सन टू बी फॉर्म, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स और मैन और वुमेन होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छे से आप देख लेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 25, ये सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इवेंट अगर ए है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, और इवेंट बी है तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो इस तरह से ये अपने 25 पॉइंट्स हैं M1 के, इनको अच्छे से देख लो, समझ लो, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, तो एक छोटा सा वीडियो था 10 मिनट्स का दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी।